अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर मफाद आमा से मुतल्लिक़ है। मफाद आमा से मुतल्लिक़ इसलिए है कि बल्दियाती इंतख़ाबात होने जा रहे थे। सिंध में तैयारियाँ भरपूर तरीके से थी। अरबों रुपए की लागत, बल्कि करोड़ों रुपए की इसमें लागत आई और हज़ारों उम्मीदवार जो है इलेक्शन में खड़े हो गए थे। उम्मीदवार मैदान में थे और इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर थी। और महज 3 से 4 रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ने अचानक जो है वो इंतख़ाबात, बल्दियाती इंतख़ाबात मुलतवी कर दिए। अब इसमें बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, पंजाब में जो ज़िमनी इंतख़ाबात जीते हैं, और उसके बाद MQM को, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को ये बज़ाहिर लग रहा था कि चूँकि एक तो ये है कि उनका ग्राफ सियासी तौर पर नीचे जा रहा है, और दूसरा ये है कि जिस तरह पंजाब में हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि सिंध में इनको बल्दियाती इंतख़ाबात में भी मुँह की खाना पड़े। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है वो तो ज़ाहिर एक रियासत का इदारा है। सियासी जमातों के मफाद के लिए यकीनन उसको काम नहीं करना चाहिए। तो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से क्यों ऐसा जो है वो इक़दाम उन्होंने उठाया, जो कि सिंध हाई कोर्ट में, सर आप भी खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी जवाब में, जो कि कुछ दिन पहले जो है जमा कराया था, वो हम डिस्प्ले पर भी दिखाएँगे लोगों को, कि इलेक्शन कमीशन कहता रहा नहीं, हमने तो इतने पैसे खर्च कर लिए, इतने उम्मीदवार मैदान में, इलेक्शन कभी मुलतवी हो ही नहीं सकते, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद किए गए। तो जवाब क्या था इलेक्शन कमीशन का, आपको याद होगा। और उसके बाद फिर अब ये कितना बड़ा नुकसान है अवाम की उमंगों का, यानी कि अवाम के जज्बात का कत्ल नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, ये क्या मजाक किया सर? अरे ये इलेक्शन कमीशन का अजीबो-गरीब रवैया है कि किस तरीके से किया गया। आज से ये पिछले 6 महीने के दौरान देखें अगर हम, तो इस वक्त जो हमारे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका तबादला हुआ, वो पंजाब चले गए। वहाँ से सही साहब जो आए वो नॉमिनेट हुए, लेकिन वो 2 महीने भी काम नहीं उनको किया, उनका ट्रांसफ़र फिर पंजाब कर दिया गया। और उन्होंने दबाव में कितने वो ज़िमनी इलेक्शन कराए और कितना फेयर वो इलेक्शन हुआ है पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, वो काम हुए। लेकिन चौहान साहब जब चूँकि सुबह सिंध में आए तो उन्होंने, उनकी पॉलिसी कोई ज़्यादा वाज़ेह तौर पे क्लियर नहीं आई कि क्या है, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में तो ये किया कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और जो भी इल्तवा चाहते हैं वो पटिशनें मुस्तरद कर दी जाएं और अदालत उन पर कास्ट लगाए, और क्योंकि हमारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हैं, कौमी ख़जाने से खर्च हो चुका है, बड़े पैमाने पे तरबियत हो चुकी है अफसरान की, और हमने तमाम इक़दाम कर लिए हैं। लेकिन फिर अचानक ही, अच्छा, मानसून का सीज़न भी सबको पता होता है कि कब आता है, 2 हफ़्ते पहले या 2 हफ़्ते बाद का मामला हो जाता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। लेकिन अब उन्हें 4 दिन पहले उन पे इंकशाफ हुआ जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी थी कि बारिश से ये मुतासर हो सकता है। और ये उनकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया है पाकिस्तान ने, वो सूबाई इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर किया गया है। और उसमें मैं बताऊं कि इतने कमज़ोर बहाने ढूंढे गए हैं पहले कि जी मोहतरमा नसरीन जलील ने एक लेटर लिखा है कि कराची और ये हैदराबाद जो इलाके हैं सिंध के, इसमें कोरोना फ़रोग पा रहा है। अब उनसे बताया जाए कि क्या 21 तारीख को या 28 तारीख को कोरोना ख़त्म हो जाएगा अगस्त में जो वो नेक्स्ट डेट दे रहे हैं। जी जी। इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक वक्त चाहते थे कि एक मरतबा मुलतवी हो जाए, तो फिर उसके बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये बहाने बताए गए। फिर ये कहा गया कि 10 से 12 यूनियन कौंसिल जो हैं वो इंटीरियर की कर सकती हैं कि दादू का सैलाबी रेला आएगा ठट्ठा की जानिब, और यहाँ पर जो सूरत हाल तूफ़ानी हो जाएगी और सैलाबी हो जाएगी। 10-12 यूनियन कौंसिलों के इलेक्शन फिर हो सकते थे, बाद में भी हो सकते थे, ज़िमनी इलेक्शन हो सकते थे। पूरे कराची, हैदराबाद, ठट्ठा के इलेक्शन करा देने चाहिए थे जब इतनी बड़ी तैयारी हो गई। लेकिन कुछ मखसूस हालात उन्हें समझ के आते हैं इलेक्शन कमीशन के कि किसका आलाकार बना या वाकई हकीकी उनकी रीज़न हैं। तो ये नाकाबिल फ़हम है कि उन्होंने अचानक एक रात को ये फ़ैसला कर लिया कि सिंध के, कराची के इलेक्शन मुलतवी कर दी जाएँ। लोग ये कहते हैं कि हालांकि सिंध हाई कोर्ट के सामने इससे बड़ी सूरत हाल सामने आ चुकी थी कि 25 मेंबरान पर जो मुश्तमिल सिलेक्ट कमेटी थी सिंध असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत की, उन्होंने अपनी रिफॉर्म पेश की थी कि ये काम जारी है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उस बुनियाद पे भी फैसले को मुलतवी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। वो तो इलेक्शन कमीशन के जवाब पे किया ना सिंध हाई कोर्ट ने, कि देखें इतने सारे अखराजात हो चुके हैं, तो सेलेक्ट कमेटी का, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद ये तारीख तय की गई है, अखराजात हो चुके हैं, बैलेट पेपर छप चुके हैं, तो इसलिए हम मुलतवी नहीं कर सकते। तो सिंध हाई कोर्ट ने भी सिंध जो इलेक्शन कमीशन था उसकी जवाब के ऊपर ही सेलेक्ट कमेटी के जो दरख्वास्त थी या उनकी जो एक राय थी उसको भी नहीं सुना, और उसके बाद MQM की दरख्वास्त मुस्तरद हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद हुई।
एमक्यूएम यकीनी तौर पर अब दोबारा गई है, उनकी समाअत कल होनी है, जो सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन्होंने फौरी समाअत की इस्तदा की थी सुप्रीम कोर्ट में। ये एक ऐसे वक्त में और इतनी ताख़ीर से ये इल्तबा का शिकार वो किया गया, ऐलान किया गया है कि जब इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर थी। अगर ये हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले भी ये फोरकास्ट मौजूद थी कि बारिशें होंगी और मानसून का इस पहले इतना ज़्यादा चलेगा, तो अगर इस पे बिलीव करते तो ऐसा हो सकता था कि सियासी जमातें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चली जाती। अब इन्होंने इतना कम मार्जिन रखा है कि 24 तारीख को होने वाले थे, अब ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, कोई तैयारी होगी, तो ये बहुत मुश्किल में है कि इनके फैसले को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और ये इम्प्लीमेंट होगा। अब तो ये 24 का मुलतवी हो गया है, तो यहाँ से इनके अवाम को जो उनके घर की दहलीज पर जो छोटे छोटे मसाइल थे, उनके बल्दियाती मसाइल हल होने थे, उसको उमंगों को अवामी उमंगों को कुचल दिया गया। आपके सामने जो पीपल्स पार्टी ने जो मुस्तफ़ा वहाब साहब हैं, इन्होंने कराची में जो तरक्याती काम कराया और पूरा दिन हम देखते थे सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कि फ़लाँ सड़क तमीर कर ली, फ़लाँ सेवरेज, फ़लाँ पार्क, ये वो। अब वो बारिश में देखा सब धुल चुका है और ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा अबतर सूरत हाल हो चुकी है। अच्छा, चूँकि इंतखाबात करीब थे तो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने या पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम के कुछ लोगों ने मुख्तलिफ़ मुतासरा इलाकों में गटर लाइन बिछाने के लिए पाइप नए ला के रखे कि अब उसमें इलेक्शन कोई जीतेगा तो शायद वो डालते हैं। अब यानी कि एक आवाम मज़ीद तबाह हो चुकी है, सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर इस मामले को बेहतर करने में फ़ेल हो चुकी हैं, या एक मौसर जो एक सियासी आवाज़ या एक सियासी जद्दोजहद नज़र आ रही थी इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी की, वो भी डिस्करेज हो गई। तो अब इन सियासी जमातों का मज़ीद क्या लाहमल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एमक्यूएम यकीनी तौर पर इस मामले में खुश होगी, ठीक है इलेक्शन मुलतवी हो गया, पीएसपी, जमात इस्लामी, पीटीआई, अब वो क्या करने जा रहे हैं? देखिए शाहिद, जैसा आपने कहा कि इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन थे, इस खेल में कौन कौन प्लेयर हैं। इसमें सबसे बड़ी प्लेयर हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो उसने आधे सिंध में इलेक्शन हो गए हैं, पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। जो स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वहाँ इलेक्शन हो चुका है, उसके नुमाइंदे मुंतखब हो चुके हैं। अब वो एडवांसमेंट की तरफ आ रही थी, जैसा आपने कहा कि मुर्तज़ा वहाब को सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, कुछ कॉस्मेटिक काम किए गए, लेकिन वो बारिश में बह गए, ये उनका नेगेटिव पॉइंट था। पीपल्स पार्टी ने किया यह है कि हल्का बंदियाँ, नए इजला का बनाना, कुछ ऐसे काम किए कि जो उसकी फेवर में है, जो मुस्तकिल रहेंगे। उन्होंने केमाड़ी ज़िला 2020 में बनाया, जो मौजूदा हुकूमत ने बनाया, लेकिन आप ये देखें कि 2 साल हो गए हैं उसके ज़िले को बने हुए। वहाँ पर केमाड़ी ज़िले में आप जाके पूछें कि कॉलेज कितने हैं। कराची जैसे शहर के एक ज़िले में 2, 4, 5 से ज़्यादा सरकारी कॉलेज नहीं होंगे। अगर होंगे तो वहाँ कुत्ते और गधे होंगे, कुत्ते और गधे बंदे होंगे, बैठने की जगह नहीं होगी, और बैठने की जगह नहीं होगी। और वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर हबीब बैंक, जो हमारा स्टाफ कहलाता है साइट के इलाके में, वो वहीं डीसी का ऑफिस वहीं है। उन इलाकों में नहीं लेकर गए, मच्छर कॉलोनी, बल्दिया टाउन या केमाड़ी टाउन, भुट्टा विलेज, ऐसी जगहों पर नहीं लेके गए कि जो आवाम की एक्सेस हो सके। वही पुराने जो 20, 25, 30 साल से डीसी का ऑफिस है, वो उसको वहीं रखा है। आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की गई है कि बंदरगाह और कराची का साइड जो इंडस्ट्री है, वहाँ से भत्ता वसूल किया जा सके, महसूलात वहाँ किए जा सके, कराची की अक्सरियत को उससे लाताल्लुक़ कर दिया जाए। तो ये सियासी बुनियादों पर जो फैसले किए गए हैं, तो वो जो ड्रामाई इकदाम किए गए थे, अभी कॉस्मेटिक इकदाम किए गए थे मुर्तज़ा वहाब की जानिब से, चूँकि वो बारिश में बह गए थे, लोग इनके बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे, तो इनकी ये तमाम जो कोशिशें थीं वो नाकाम होती नज़र आ रही थीं। पीटीआई और जमात इस्लामी यहाँ पर एक नई कुव्वत इमर्ज होकर आ रहे थे, उभर रहे थे। तो जो ये पार्टीज़ हैं, एमक्यूएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मौजूदा सेटअप में बड़ी मजबूत नज़र आती हैं। नो कॉन्फिडेंस में क्योंकि एमक्यूएम ने एक अहम रोल अदा किया, इस वजह से पीपल्स पार्टी उसके साथ भी मजबूर है, नून लीग भी मजबूर है, दीगर सियासी कुव्वतें मजबूर हैं, क्योंकि अब उनकी अवामी साख दौर पर लगी हुई थी और वो इतने यकीनी नहीं थे। तो वो चाहते हैं कि ये दौर जो है जितना तवील हो सके, वो जितना फ़ायदा गेन कर सकें उसे गेन करें, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए तो ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी और सब छिन जाएगा। तो इस सूरत हाल को देखते हुए उन सब ने मिलकर ये कोशिश की, जिसे कुछ हल्के लोग साजिश भी कहते हैं, लेकिन चूँकि सियासी कुव्वत है तो उन्होंने जो अपना कार्ड खेला वो कोई अवामी मुफाद में ज़्यादा नहीं किया जा सका, और ये अवामी मुफाद के लिए, कराची के लिए, हैदराबाद के लिए और ठट्टा के अवाम के लिए बहुत नेगेटिव है। जमात इस्लामी अब फ्यूचर में क्या करने जा रही है? आपने देखा सबसे ज़्यादा अगर एक सियासी गहमा गहमी थी या एक आप कह सकते हैं इलेक्शन कैंपेन, वो सबसे ज़्यादा जो थी वो जमात इस्लामी या पीएसपी की हमें नज़र आ रही थी। तो उसमें अब वो मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं इस सारे फैसले के खिलाफ? जी देखें, एक बड़ी स्टेक होल्डर है और
इमरान खान और पीटीआई, उन्होंने कल जो ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि हम सिंध हाई कोर्ट से रजू करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अभी तक पटिशन इतनी जल्दी तैयार ना हुई हो। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के घेराव का, बल्कि वहाँ धरना देने का ऐलान किया है। टीएलपी ने भी यही ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का, किसी कुव्वत का आलाकार बना है, तो वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना चाहते हैं। एक टर्माइल हो गया है, लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई है और लोग बहुत ज़्यादा बेचैन है कि कराची के जो मसाइल हैं, छोटी छोटी सड़कें टूटी हुई हैं और वो जिन लोगों को पकड़ते थे जब पहले, जिन्हें मुंतखब किया, वो उनके काबू में नहीं आ रहे थे। तो वो ये समझ रहे थे कि उन्हें एक फ़ैसला करने की हाफिज़ नईम साहब ने जो कैंपेन चलाई और उन्होंने यही यकीन दिलाया कि देखें कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हम मुहिम चलाते हैं, हम आपके पानी के मसाइल के लिए हल चलाते हैं और छोटे छोटे इलाक़ाई मसाइल के लिए हम कैंपेन चलाते हैं। तो उन्होंने यही यकीन दिलाया था कि हम आपके राब्ते में होंगे। ठीक है, उनके दावे भी आप कह सकते हैं कि आने के बाद आजमाइश होगी, लेकिन यही पीटीआई का कहना था कि हम नई कुव्वत देंगे, नई फोर्स देंगे, हमारा मेयर नया काम करेगा। तो जो लोगों को अपनी सूरत हाल तब्दील करने का जो मौका था, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले ने उसे आवाम को महरूम कर दिया है। कुछ बंद कमरों में बैठे इन टेक्नोक्रेट्स ने सड़कों पर दलील होते हुए, ख्वार होते हुए, सड़कों पर धक्के खाते हुए आवाम को और ज़्यादा रुस्वा किया है और उनकी मुश्किलात में इजाफा किया है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर लोगों की तवक्कुआत थी कि इलेक्शन होंगे, जो काम सूबाई हुकूमत या उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची नहीं कर पा रहे थे, तो वो काम अब जो अवामी नुमाइंदे, जो ग्राउंड पर गली मोहल्ले के जो नुमाइंदे होंगे, वो किसी न किसी तरीके से हल कर पाएंगे इस बल्दियाती इंतखाबात के बाद। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे, सड़कें ख़राब हैं, गटर बह रहे हैं, सीवरेज का पानी घरों में लोगों का अब भी दाखिल हो चुका है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। दूसरी जानिब अगर जमातों को शायद ये लग रहा था कि जो बड़ी स्टेक होल्डर जमातें हैं कि इलेक्शन में उनको शिकस्त होगी, तो फिर वो उसका बदला भी यकीनी तौर पर आवाम से इस तरह निकाला गया है, लिया गया है कि इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने के बाद जो है वो आवाम को मज़ीद जो है मायूसी का जो है वो शिकार किया गया है। आवाम बेहद इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से मायूस है। बहरहाल मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।